बीपीएससी हेडमास्टर का रिजल्ट आने पर तेजस्वी ने प्रतिक्रिया, बोले देश के इतिहास में पहली बार। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधान शिक्षक परीक्षा में सफल होने वाले सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई और असीम शुभकामनाएं दी हैं। शनिवार को बयान जारी कर उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार हमने विगत वर्ष आज ही के दिन पिछले 2 नवंबर को रिकॉर्ड बनाते हुए गांधी मैदान में एक दिन में एक विभाग में एक साथ 1,20,336 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। तो इस तरह से उन्होंने बधाई दिया है कि सभी सफल शिक्षक, और उन्होंने आगे भी कहा है कि भारत सरकार ने अनुसरण तेजस्वी तो अपना उनका राजनीति स्टैंड है। उन्होंने जो हेडमास्टर बीपीएससी के तहत जो हेडमास्टरों का रिजल्ट आया है उसके लिए उन्होंने ढेर सारा बधाई दिया है। आगे का न्यूज़, बिहार के अपर सचिव ने एक बयान दिया है शनिवार को कि नए साल में नए विद्यालय में योगदान करेंगे शिक्षक। एस सिद्धार्थ, बिहार में शिक्षकों के तबादले का आवेदन 7 तारीख से यानी 7 नवंबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। वेबसाइट का परीक्षण पूरी तरह से सफल, मिलेगा 15 दिनों का समय, यानी आप आवेदन 15 दिन का समय मिलेगा, आप आवेदन डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं राज्य के सरकारी विद्यालय के शिक्षकों से तबादले का आवेदन 7 नवंबर से लिए जाएंगे। शिक्षकों को इसके लिए 2 सप्ताह का समय मिलेगा। यही नहीं, उन्हें दिसंबर के अंतिम सप्ताह के पहले नया विद्यालय का भी आवंटित कर दिया जाएगा। यानी कि इतना तेज़ी से कार्य हो रहा है इस सिद्धार्थ के द्वारा। तो यह जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार को दी। उन्होंने बताया कि नए साल में शिक्षक नए विद्यालय में योगदान देंगे। सिद्धार्थ ने कहा कि वेबसाइट का ट्रायल सफल रहा और अब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। शनिवार को विभागीय पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी का प्रशिक्षण पूरा हो गया। पिछले 1 सप्ताह से वेबसाइट का परीक्षण किया जा रहा था। छठ के पहले इस शिक्षकों के लिए सार्वजनिक कर देंगे। सबको आवेदन के लिए 15 दिनों का समय देंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार को इसके लेकर तैयार नई गाइडलाइन भी जारी करेंगे। डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने बताया कि सारे तबादले नई नीति के अनुसार ही होंगे। महिला शिक्षक पंचायती का, जबकि पुरुषों का शिक्षक अनुमंडलों का 10-10 विकल्प देना है। महिलाओं को पंचायत स्तर पे और पुरुषों को अनुमंडल स्तर पे। सबसे बड़ी बात यह होगी कि कोई आवेदक अंतिम तिथि तक अपने विकल्प को बदलाव कर सकता है। अगर आप गलती से ये दूसरे पंचायत डाल दी हो या अनुमंडल में, तो आप चाहेंगे तो अपना सुधार कर सकते हैं। तो वो अंतिम का ही मान्य होगा। यदि आपने डाला है पहले कि मुझे ये पंचायत चाहिए, अगर आप गलती से कहें कि नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो आप उसमें एडिट करके डालेंगे तो वही मान्य होगा। जो आपने अंतिम में डाला है वही मान्य होगा। इसके बाद हम 10 दिनों में आगे की प्रक्रिया पूरा कर लेंगे और शिक्षकों को उनका विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। विद्यालय में बच्चों के चेहरा से बनेंगे हाजिरी। अब जैसे शिक्षकों के चेहरा से हाजिरी बन रहा है तो इस तरह से अब विद्यालय में बच्चों का भी हाजिरी चेहरे के माध्यम से ही बनेंगे। सरकारी विद्यालय में बच्चों का चेहरे से हाजिरी बनेगी। इससे से ही उनका उपस्थिति का जानकारी ली जाएगी। इस तकनीकी का ट्रायल सफल रहा, यानी अब बिहार में ट्रायल सफल होने के बाद में ही न्यूज आता है। पहले ट्रायल के पहले न्यूज डाल दिया जाता था, अब ट्रायल जब सफल हो जा रहा है बिहार में तो उसके बाद न्यूज डाला जा रहा है। बहुत अच्छा है। 1 जनवरी से विद्यार्थियों की हाजिरी की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, यानी कि विद्यार्थियों के भी हो जाएगी। अब जो लॉग आउट का बात हो रहा है कि कोई भी शिक्षक किसी का लॉग आउट कर दे रहा है, तो अब ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अब जो शिक्षक हैं वो अपना एक फ़ोटो खींचेंगे, उसके बाद लॉग आउट करेंगे। तो यानी लॉग इन और लॉग आउट दोनों जो है फ़ोटो खींच कर ही होगा। उसी तरह बच्चों का भी हाजिरी के बाद टैब छात्र छात्राओं के चेहरे में उपस्थित पुष्टि करेगा। यह जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने दी। वे शिक्षा की बात
कार्यक्रम के तहत शनिवार को शिक्षकों से ऑनलाइन रूबरू हुए थे। इस दौरान उन्होंने चुने हुए 10 सवालों के जवाब भी दिए। अपर सचिव ने कहा कि बच्चों की हाजिरी के बाद नई तकनीक से युक्त टैब उस पर काम करेगा। हाजिरी के बाद ही वह विद्यालय के चेहरों को जानकारी मांगेगा। यह बता देगा कि कौन बच्चा सही में विद्यालय आया था। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा कोष के माध्यम से नई तकनीक की ट्रायल सफल रहा है। अब देखिए, कक्षा 5वां और 8वां में बच्चों को ओलंपियाड की परीक्षा होगी। ए सिद्धार्थ ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5वीं और 8वीं के ओलंपियाड आयोजित इसमें शिक्षक अब ओलंपियाड की तैयारी कराएंगे और उन बच्चों को तैयार करेंगे और बिहार स्तर पे जो ओलंपियाड होता है उसके परीक्षा देंगे। बिहार स्तर पे, देश स्तर पर ओलंपियाड होता है, गणित और विज्ञान का ओलंपियाड आयोजन किया जाएगा। बच्चों के लिए यह वैकल्पिक होगा। सभी वर्ग में ओलंपियाड का आयोजन मुश्किल है क्योंकि सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या 2 करोड़ से अधिक है, लेकिन हम आगे विस्तारित करने पर विचार करेंगे। तो बच्चों को फॉर्म दिया जाएगा कि भाई आप भरिए और ओलंपियाड की परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो इस तरह से अच्छा, ये जो ट्रांसफ़र की नीति है वो आपको सभी प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से होगी, यानी कि पटना से होगी। और उसमें कोई वाद विवाद होता है तो इसका जो कार्यभार है वो डीओ देखेंगे, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी सुलझाएगी यदि कोई वाद विवाद हुआ तो। नहीं तो ट्रांसफ़र की सारी प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से होगी और जिले में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। भविष्य में यदि कोई मामला सामने आता है तो जिला पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी उसे सुलझाएगी। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का तबादला का विकल्प देना होगा, तभी उन्हें आवेदन मान्य होंगे। तो इस तरह से आप जो हैं पूरा आज न्यूज़ देख लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।